आइडिया आएगा फिर सारे गांव का कल्याण होगा। चले नरका जी। बिल्कुल। क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं कि क्या करते हैं? सिरोही का एक गांव है जिसका नाम रानी धरा है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पुरुषों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सिलिकोसिस का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत यूँ कहें कि जान से हाथ धोना पड़ा है। हमको यहाँ 3 महिलाएं मिली हैं। वैसे यहाँ हर घर में हर एक दूसरे तीसरे घर में इस तरह का दृश्य हमको देखने को मिलेगा। ये बहनें हैं, आदिवासी बहनें हैं और इन्होंने अपने आदमियों को खोया है, पतियों को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। ये स्थिति बड़ी गंभीर है और आज यहाँ आए हैं हमारे सुरेश जी भाई साहब आए हैं और एक चिंतन को लेकर आए हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सरकारी स्तर पर क्या हो सकता है, सामाजिक संगठनों के स्तर पर क्या हो सकता है। चिंता बड़ी है क्योंकि सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये 3 बहनें हैं, मैं और भी बहनों से आपको मिलाऊंगा। इन्होंने अपने पतियों को खोया है, अपने परिवार जिसका एक सहारा था उनको खोया है। और यहाँ एक दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम है कि इन उस समय खोया है जब कोई जिसको कहें कि आज अगर सिलिकोसिस से मरता है तो 2 लाख मिलते हैं, उसको सरकारी आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन आपको इस तरह की कोई मदद मिली। आपका क्या नाम है बहन? धूली देवी। धूली बाई। हाँ। बहुत दर्द झेल रहे हो आप। पत्थर का ही काम करते थे भाई साहब? हाँ। कितने साल हो गए? 8 साल। और बच्चे कितने हैं आपके? 4। तो खर्चा तो मुश्किल, क्या नरेगा जाते हो? हाँ। लेकिन 100 दिन काम पूरे हो गए उसके बाद वो भी काम नहीं। हाँ। ये बहन है, आपका क्या नाम है? भूते। भूती भाई। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, लेकिन समस्या वही है। और ये शांति बहन है और इस तरह से हम बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। रहन सहन वही ग्रामीण है। हालांकि सरकार ने बिजली पहुंचा दी, पानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन रोजगार का कोई स्थायी साधन ना होने से इन लोगों की परेशानी ज्यों की त्यों है। इनकी एक परेशानी और ये भी है कि इनको कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उस समय इस तरह की स्कीम नहीं थी, बैकडेट में कोई स्कीम नहीं थी। जीवन बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, जैसे तैसे इनका जिसको कहें कि अपना काम चल रहा है। सिलिकोसिस की इस गांव की समस्या को लेकर साकेत जी गोयल साहब ने जी राजस्थान में एक मुद्दा उठाया था और उसके बाद कुछ यहाँ परिवर्तन भी देखने को मिला है। साकेत जी, इस समस्या को लेकर आपने गंभीरता दिखाई, आप और क्या कहेंगे आज? जब हमने खबर को दिखाया था तो यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव, खबर दिखाने का असर हुआ और सरकार ने इस गांव की सुध ली। अब पानी की समस्या यहाँ नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समाधान ये चाहिए कि यहाँ पर जो रहने वाली विधवा महिला हैं इनको कोई रोजगार मिले जिससे इनका जीवन यापन हो सके। सरकार को करना चाहिए। सुरेश जी भाई साहब, आपके दिल में इनके प्रति दर्द भी है, क्या आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से सरकार बड़े पैमाने पर काम करती है जी। और पूरे राष्ट्र या तो पूरे प्रांत का काम करना है। ये लोकल समस्या को उजागर करने के लिए लोकल पिंडवाला पे लेवल पे कोई ग्रुप मिले, 20-25 लोग जी जी, और एक प्राइवेट NGO बनावे संस्था कि भाई इस एरिया में ये बहुत सारे हमने कम से कम 100 गाँव देखे हैं। ठीक है। लगभग ऐसी ही फलियाँ हैं। हाँ हाँ 15-20 लोगों का ग्रुप बन जाए, जिसको बोले भाई फ्रेंड्स ऑफ आदिवासी या कुछ भी। हाँ। और फिर वो ग्रुप सरकार से भी लड़े, खुद भी अपना पैसा लगावे और मिल के काम भी करें। जैसे सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं काम करती है, सब जगह एक ग्रुप बना रहता है एक गांव का। ठीक है। है। संस्था जब काम करती है तो लॉन्ग टर्म काम होगा। हम लोग तो बाहर से आएंगे जाएंगे, लेकिन एक संस्था चाहिए। ऐसी एक संस्था बने तो कोई पहल करे, हम भी उसमें जुड़ेंगे और कुछ मित्र हमारे पिंडवाला वाला भी पहचान वाले उनको भी जोड़ेंगे।
तो यहाँ तो ये कई गांव में समस्या है। हाँ, तो उसी का मैं समाधान बोल रहा हूँ। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि 100 गांव आपने इस तरह आपने के। पिंडवाड़ा में अगर सेंट्रल उसका केंद्र बना दिया, हाँ हाँ। फिर सारे गांव कवर हो जाएंगे। समस्याओं का समाधान इतना मुश्किल नहीं है, जिस स्थिति पे देश पहुंच गया है। हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, खाली ये जोड़ की बात पेंडिंग है, जोड़ने का काम पेंडिंग है। वो कोई जोड़ने वाला तार चाहिए बस। लेकिन वो जोड़ने वाला स्थायी रूप से हो, केवल सरकार के भरोसे संभव नहीं है। सरकार से जो मदद लेनी हो, स्थायी नहीं होगा तो समाधान नहीं होगा, फिर लोपापोती हो जाएगी, लिपापोती हो जाएगी। बिल्कुल सुरेश जी भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस गांव में आपको बच्चे दिखेंगे, इस गांव में आपको महिलाएं दिखेंगी, लेकिन पुरुष नहीं दिखेंगे या पुरुषों की संख्या बहुत कम दिखेगी, क्योंकि जो पुरुष वर्ग अधिकतम पत्थर गढ़ाई का काम करता था, पत्थरों का काम करता था, वो सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आ गया। और उसके बाद में जो हर्ष हुआ इस गांव का, या ऐसे मुझे लगता है और भी कई गांव हैं जहां पर सिलिकोसिस की मार झेली है पुरुष वर्ग ने। इसे कई नाम से करते हैं जी। राजस्थान ने एक खबर चलाई थी जिसको यमराज का गांव का नाम दिया था। हम देख सकते हैं चारों तरफ कुछ घर कुछ सरकारी योजनाओं के तहत ज़रूर बने हैं, लेकिन आज भी ये तस्वीर चिंता में डालती है साहब, क्योंकि जब घर का मुखिया ही चला जाए, और चले जाने की सिलिकोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें फेफड़ों में लंग्स में जम जाता है सिलिका। पत्थर का काम करने वालों को अगर लापरवाही से काम किया गया है तो ये बहुत संभावना है, और पूरी संभावना है कि वो लंग्स एक दिन बेकार हो जाते हैं। मास्क बंटने चाहिए, मास्क लगने चाहिए, और कुछ सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। ये जिसको कहें कि ये कार्य पहले भी होते थे, पत्थरों के काम तो बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन जब से ये मशीनरी का काम शुरू हुआ है तब से ये खतरा बढ़ा है। तो सावधानी भी उसी लेवल पे हमको रखनी पड़ेगी। इस गांव में दूर दूर घर है, और दूर दूर घर, अब यहाँ हम एक घर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं, अच्छी बात है, हम दूर दूर तक देख सकते हैं। लेकिन चिंता ये है, आज हम सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के नादिया से कुछ अंदर लोटाना होके जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको एक ही बात दिखी, जिस गांव की अक्सर चर्चा होती है कि इस गांव में पुरुष नहीं है। आज यहाँ सुरेश जी भाई साहब और कई समाजसेवी लोग यहाँ पहुँचे। इस दृश्य को देखने और दिखाने के लिए मैं राजेंद्र नरूका मेरी बात को विराम देता हूँ। एक चर्चा के साथ, एक चिंता के साथ, एक चिंतन के साथ कि हमको ज़रूर इस बारे में और भी सोचना चाहिए, लगातार सोचना चाहिए, क्योंकि भले ही मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन अगर एक ही बीमारी से बहुत सारे लोग मरते हैं तो फिर चिंतन होना चाहिए, तो फिर समाधान होना चाहिए, तो फिर ज़रूरी हो जाता है समाधान करना। मैं राजेंद्र नरूका एक ही बात कहूँगा कि सिरोही टेम्पल्स उन सभी मुद्दों को, देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से उन बातों को रखने का एक विनम्र प्रयास करता है, जो हम सबके लिए चुनौती है। नमस्कार।